सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम की नोक पर इतिहास का रुख मोड़ देंगे, जो बंदिशें रोके रास्ता उन जंजीरों को तोड़ देंगे। कलम की नोक पर इतिहास का रुख मोड़ देंगे, जो बंदिशें रोके रास्ता उन जंजीरों को तोड़ देंगे। और हम वो छात्र हैं जो सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, हम तो वक्त की स्याही से नया दौर लिख देंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मुहतरम प्रिंसिपल साहब, मेरे प्यारे टीचर्स और मेरे अजीम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Arisha Kadri from grade 10 and the student of Study IQ Coaching Center. आज 15 अगस्त के इस मुबारक दिन पर मैं यहाँ सिर्फ मुबारकबाद देने या रटे रटाए शब्द बोलने नहीं आई हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ उस ताकत की जिससे दुनिया के बड़े से बड़े तख्त हिल जाते हैं। आज मैं बात करने आई हूँ शिक्षा और युवा शक्ति की। मेरे दोस्तों, जब जब इस देश की आत्मा पर संकट आया है, तब तब शिक्षा की मशाल लेकर इस देश का युवा ही सबसे आगे खड़ा हुआ है। याद कीजिए इतिहास के उन पन्नों को जब देश में अज्ञानता का अंधेरा था। तब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने पत्थरों और गालियों की परवाह किए बिना बेटियों और पिछड़ों के हाथों में कलम थमाई थी। याद कीजिए स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने ये बात कही थी कि उठो और जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। अजीम साथियों, आज हमारे देश को आजाद हुए 79 साल बीत चुके हैं, मगर आज जरा अपने आसपास नजर उठाकर तो देखिए, क्या आज हमारी असली लड़ाई किसी विदेशी हुकूमत से है? नहीं, आज हमारी असली लड़ाई किसी विदेशी हुकूमत से नहीं है, बल्कि आज हमारी असली लड़ाई अज्ञानता से, बेरोजगारी से, अन्याय से और समाज में जहर की तरह फैलती हुई नफरत से है। साथियों, इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ गया है। वो शेर है कि सुलगती हुई नफरत को मोहब्बत से बुझाएंगे। सुलगती हुई नफरत को मोहब्बत से बुझाएंगे, और हम तो वो हैं जो अंधेरों में भी इनकलाब लाएंगे। प्यारे साथ, जरा याद कीजिए दिल्ली के जंतर मंतर का वो मंजर। वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो गवाह है इस बात की कि जब जब इस देश में अज्ञानता, बेरोजगारी या अन्याय की सीमा पार हुई है, तब तब इस देश के युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति का बिगुल फेंका। जोरदार ताली बजा दें। और ऐसे ही जुनून से भरे हुए युवाओं के लिए मैंने खुद कुछ लिखा है। मैंने लिखा है कि ना झुका जाएगा जुल्म के आगे हमसे, ना खामोश बैठा जाएगा। ना झुका जाएगा जुल्म के आगे हमसे, न खामोश बैठा जाएगा। और जब जब हक पर आज आएगी, सड़क पर उतर कर बोला जाएगा। अजीम साथियों, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जिस विजन वाले भारत का सपना देखा था, उसकी ताकत हमारी डिग्रियों की भीड़ में नहीं बल्कि हमारी सोच में। शिक्षा का असली मकसद सिर्फ एक नौकरी पाने नहीं होता। शिक्षा का असली मकसद तो है कि उस अज्ञानता और नफरत की दीवार को ढाना जो हमें आपस में बांटती है। और किताब लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है कि किताबों की ताकत को कम मत समझो है जमाने वालों, किताबों की ताकत को कम मत समझो है जमाने वालों। जब एक कलम उठती है तो करोड़ों की तकदीर बदलती है। प्यारे साथियों, एक सच्चा और एक पढ़ा लिखा युवा वो नहीं होता जो किसी भीड़ का हिस्सा बन जाए। एक सच्चा और एक पढ़ा लिखा युवा तो वो है जो अंधकार में मशाल बनकर खड़ा हो जाए, जो नफरत के जवाब में मोहब्बत की बात करे, जो जात पात और धर्म के झंझटों से उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सवाल करे। और इस बात पर मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मजहब के नाम पर जो बांटते हैं इंसान को, मजहब के नाम पर जो बांटते हैं इंसान को, वो क्या समझेंगे इस तिरंगे की शान को। मजहब के नाम पर जो बांटते हैं इंसान को, वो क्या समझेंगे इस तिरंगे की शान को। कलम हाथ में उठाओ और ऐसा इतिहास
दो कि झुककर सलाम करे जमाना हिंदुस्तान को।